हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज हम आप सभी के लिए यूनिट नंबर जो आपकी 4 है, यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले कवि जो है आप सभी के जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में हम बात करेंगे। इनका कवि परिचय या फिर इनका जीवन परिचय आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद के बारे में, ये एक महान कवि थे जिनका जन्म 30 जनवरी 1890 में काशी में क्या है एक वैश्य परिवार में हुआ था। ध्यान रखना है, पहली बात उनके बारे में। दूसरी बात, उनके पिता जो थे, पितामह शिव शिवशरण नाम था, शिवशरण साहू नाम था। वे बड़े दयालु थे और दानी व्यक्ति थे। उनकी दानशालिता इतनी ज्यादा प्रसिद्धि थी कि उनके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। पुरानी फिल्मों वाला सीन है। वे तंबाकू और सुर्ती के व्यापारी थे। ठीक है भाई, तंबाकू और सुर्ती के व्यापारी थे। और जो है सुगनी साहू के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे उनके पिता? ध्यान रखना है, सुगनी साहू के नाम से जाने जाते थे। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? ध्यान रखना है, 1937 में मृत्यु हुई। और जयशंकर प्रसाद जी जो थे, उनके पिता जो है देवी प्रसाद जी का भी व्यवहार कुशल उन्हीं की तरह था, मतलब बहुत उदार था। जैसे उनके पिता के बारे में भी आपने पढ़ा कि कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। काशी में दो ही स्थान ऐसे थे, एक तो वहां पर बहुत ज्यादा उनका आदर, काशी में उनका बहुत ज्यादा आदर होता था, और एक काशी नरेश जो थे उनके यहाँ पर भी इनका बहुत ज्यादा आदर होता था। सुंगनी साहू के यहाँ पर, है ना, सुंगनी साहू जो है वो एक बड़े तंबाकू के व्यापारी थे, आपको पता है। और प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी अपने बड़े भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सबसे छोटे थे जयशंकर प्रसाद जी। और उनकी माता श्रीमती, क्या नाम था उनका? मुन्नी देवी नाम था। उनकी माता का क्या नाम था? मुन्नी देवी नाम था। और उनकी इसी वजह से उनके लिए विशेष प्रेम था कि बचपन में जब छोटे होते हो तो आपको ज्यादा प्रेम भी मिलता है। और जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक जो है 10 वर्ष तक वह अपनी शिक्षा घर पर ही हुई थी उनकी। बाद में उन्होंने क्या किया था, जो आपका क्वींस कॉलेज नाम था उसमें वो दाखिल हुए। इसके बाद में 2 वर्ष बाद ही वो दुर्भाग्यवश उनको उनके पिताजी का देहांतवास हो गया और उन्हें अपने कुटुंब संपत्ति को लेकर अनेक झगड़े शुरू हो गए उनके परिवार के अंदर ही। और जो है प्रसाद जी के बड़े भाई जो जिनका नाम था शंभू रतन जी, उन्होंने सारा कारोबार संभाला। 3 वर्ष के अंदर ही जो है ना, एक अलग से लाखों रुपए का उन्होंने क्या कर दिया, अपना नष्ट कर दिया कुटुंब में, या ऐसे ऐसे ही उन्होंने अपने लाखों रुपए नष्ट कर दिए। सारी संपत्ति 4 भागों में बांट दी गई, चारों भागों में, है ना। शंभू रतन जी और जयशंकर प्रसाद जी को एक एक भाग मिला। और इसी इसी बीच में उनकी माता जी का भी देहांतवास हो गया। प्रसाद जी ने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी को नियमित रूप से अध्ययन किया करते थे। और माता जी, बड़े भाई का अभाव धीरे धीरे प्रसाद जी को अपना फिर होने लगा। माता जी भी चली गई, बड़ा भाई भी अलग हो गया, तो उन्होंने धीरे धीरे फिर शादी करने की सोची। उन्होंने कुछ वर्षों बाद उनकी पत्नी का भी देहांतवास हो गया। बेचारे हर कोई छोड़ते जा रहे। और उन्होंने फिर दूसरा विवाह किया। इस पत्नी से उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जो कि, है ना, परसों का आगे के काल में उनकी माता के साथ परलोक, अपनी मम्मी के साथ वो भी परलोक जा रहे। ठीक है। और इसके बाद में पत्नी और पुत्र की मृत्यु से उनके मन में गहरी चोट लगी। अपने मन में उनको क्या लगी? गहरी चोट लगी। और सारा दिन वो उदास रहने लगे। अब वो फिर घर घर इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय बाद उन्हें जो लोग थे, लोगों को समझने पर, सबसे अधिक अपनी भाभी को समझने में उन्हें तीसरा विवाह करना पड़ा। यानी पहले तो इधर उधर भटकते रहे, फिर उसने तीसरा विवाह भी किया। पहले विवाह किया था तो उनकी मृत्यु होगी पत्नी की, दूसरा उसकी भी मृत्यु, पत्नी की भी मृत्यु हो गई। फिर तीसरा विवाह भी किया भाभी के कहने पर। और इस पत्नी से उन्हें एक पुत्र फिर प्राप्त हुआ जिसका नाम रत्न शंकर था। व्यक्तित्व की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व जो था काफी बड़ा था, काफी आकर्षक था। वह मंझले कद के थे और उनका रंग गोरा और मुंह गोल था। उनकी अगर हम बात करें तो हंसी काफी बड़ी थी। जैसे कई हंसमुख लोग होते हैं, काफी खिलखिलाकर हंसते हैं, कुछ इस प्रकार के थे। स्वभाव उनका काफी मधुर था। और उनकी जीवनी में अगर हम बात करें तो ढाका का मतलब बहुत ही ज्यादा ढाका मार के हंसते थे, बहुत ज्यादा ठाका मार के हंसते थे, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है ना। और वो डायरेक्टली अगर मलमल कुर्ता पहनते थे, है ना, जो कि बढ़िया धोती पहनते थे, परंतु बाद में वे वो जो है जो अपने देश का होता है उन चीजों का उत्पादन करने लगे थे, स्वदेशी चीजों को पहनने लगे थे। रामनाथ, है ना, सुमन द्वारा प्रसाद जी को उच्च कोटि के महापुरुष थे।
ये उच्च कोटि के महापुरुष भी थे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, देखो बहुत सारी बातें हो गई इनके जीवन, पर्सनल जीवन के बारे में। अब हम डायरेक्टली हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो इन्होंने इनकी कई काव्य है जिसमें आपका चित्राधर है ना, झरना, कनक, कनन, कनन कुसुम, आंसू लहर, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा हम देखें तो कामायनी, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। प्रसाद जी का कहना था कि नाटक, उपन्यास और निबंध ये सब कुछ इन्होंने लिखे हैं। और प्रसाद जी ने अपने युग के महान कलाकार भी थे, उन्होंने अपने युग में कई सारी रचनाएं करी थी। प्रसाद जी का बचपन जो है वो बचपन में वो शिव भक्त थे, तो उन्होंने कई शिव की रचनाएं भी करी है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कवियों में उनकी गिनती होती है। स्कूलिंग टाइम में भी आपने इनको पढ़ा होगा। एक सच्चे दार्शनिक और जो है जन्मजात कवि थे वो। उन्होंने, उनके अंदर जो है मानवता का जीवन था, उनके पूरे परिवार में ही था। उनके पिता के बारे में हमने पढ़ा भी, और दर्शन के माध्यम से वो हर एक चीज को देखते थे। साथ ही साथ उन्होंने हर एक चीज का अच्छी तरीके से चित्रण, अच्छी तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। भारत में वह स्वर्ण युग, भारत के कवियों में उनके स्वर्ण युग कहा जाता है उनकी रचनाओं को। साथ ही साथ वर्तमान समाज में भी उनका काफी ज्यादा योगदान माना जाता है। तो ये इनके बारे में कुछ छोटे सी जीवन परिचय था। आई होप आप सबको ये भी समझ में आएगा, और आपके एग्जाम में अगर इनके जीवन परिचय से क्वेश्चन बने, होपफुली आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे जुड़ना चाहे तो आप नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक है, आप उन पे भी जुड़िए। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय